सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमएमसी टेस्टिंग के बारे में, ट्रेसिंग के बारे में और इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आप जरूर दबा के रखें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब शुरू करते हैं कि इनकी पहले नॉलेज क्या होती है। तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन की, कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसको पहचानते। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसको पहचानते कैसे हम इसके अंदर, बोर्ड के अंदर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सीपीयू से, जैसे कि मान लीजिए सीपीयू लगा है, सीपीयू कुछ इस टाइप का डब्बा बना होगा, ये उससे थोड़ी लंबी ही होगी, समझ रहे हैं आप। और ये सीपीयू के साथ भी हो सकती है और आगे पीछे भी हो सकती है। जैसे कि ये देखिए, ये रहा, ये लगा सीपीयू और ये लगी ईएमएमसी, ये इससे बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो ये इससे थोड़ी बड़ी है, ठीक है। सेम विद दिस, ये रहा सीपीयू, ये देखिए। अगर हम इस पर जूम करें तो शायद इसका नाम भी दिख जाए सीपीयू का, अगर आप इसके नाम से भी पहचान सकते हैं सीपीयू के। ये देखिए, ये मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे मीडियाटेक लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये इसका ईएमएमसी लगी हुई है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें सिर्फ ईएमएमसी लगी हुई है, थोड़ी लंबी में होती है ये। यहाँ सीपीयू लगाता है इसका बिल्कुल चौकोर में, ये ईएमएमसी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस बोर्ड में ऐसे लगी है और यहाँ लगा सीपीयू। तो जरूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ ही लगे हों, बोर्ड के डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है ये, जैसा बोर्ड होगा वैसे लगी होगी ये, ठीक है। पर 99% आपको जो है साथ साथ में मिलेंगी दोनों, 99%, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं इसके काम की, कि ये काम कैसे करती है, मतलब इसमें क्या काम करती क्या है ये मोबाइल के अंदर। तो हमारे फोन का जो सारा डाटा होता है वो इसी के अंदर होता है। एक तो होता है हम इसका फॉल्ट फाइंड करते हैं, और अगर ये बिल्कुल खराब है तो इसका मतलब उसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ये याद रखना आप। प्रोग्रामिंग के रिबॉल करके भी एक बार हम देख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग अगर करनी पड़ेगी तो उसका टूल फिर आपको लेना पड़ेगा। पर आज हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल इसको पहचाने कैसे कि ये खराब है या ये सही है। तो मल्टीमीटर से चेक करने का तो इसका बनता ही नहीं है कि मल्टीमीटर से हम इसको चेक करें, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसको हम चेक करेंगे कैसे, इसकी 2-3 कंडीशन होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके फोन में डाटा फुल हो जाता है, जैसे कि आपको कंपनी ने दिया है मान लीजिए 128 जीबी डाटा दिया है और वो आपका फुल हो गया है, तो आपका फोन है ना क्या कहते हैं, लोगों पे अटक जाएगा, समझ रहे हैं। आपका फोन बंद होने लग जाएगा बार बार ही, क्योंकि 20-30 जीबी तो 15-20 जीबी तो कंपनीज को ही चाहिए होता है, और उससे क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं और ये फुल होने लगता है। 128 हो या आपका 256 हो, जितने भी जीबी होता है हम उसको फुल कर देते हैं। तो कई बार हमारा फोन जो है सॉफ्टवेयर पे अटक जाता है। अब सॉफ्टवेयर पे अटक गया, अगर मान लीजिए कि अब इसकी कंडीशन क्या है, या तो हमारे पास फोन 2-3 कंडीशन में आ सकता है ईएमएमसी के काम में। अब वो 2-3 कंडीशन क्या है, या तो हमारा फोन ये देखिए किस पे होगा, लोगो पे अगर फोन है तो जरूरी नहीं है कि ईएमएमसी प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोगो पे है तो हम इसकी कंडीशन जानेंगे। और मान लीजिए अगर फोन डेड है, ठीक है, या फिर रीडिंग, इसकी जो रीडिंग होती है वो भी स्ट्रक है, तो भी हमारा फोन हो सकता है। अब इनकी कंडीशन जान लेते हैं कि इनमें कैसे हो सकता है, हम कैसे पहचानेंगे। अगर आपको इसमें आपको हर बारी है ना, आपको फ्लैश करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए लोगो पे है तो हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो और हम ईएमएमसी चेंज कर दे। ऐसा तो है नहीं ना कि हम सीधा ही आईसी पे अटैक करें। तो पहले आप लोगो पे अगर अटका हुआ है तो उसकी फ्लैश करके देखें, फ्लैश से अगर चला जाता है तो ठीक है, इसका मतलब आपका फोन। और मैं एक कंडीशन आपकी और बता दूं, अगर आपका फोन 3 बार फ्लैश करने पे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब 101% आपकी ईएमएमसी खराब है। 3 बार फ्लैश करा आपने, तीनों बार आपके उसमें एक शो होता है, अगर आप वहां पे देखेंगे एरर, फ्लैश के सेक्शन में ना वो होगा ही नहीं फ्लैश। आप जब फ्लैश करने लगेंगे तो ये होगा ही नहीं फ्लैश, वहां पर एरर आने लग जाएगा बार बारी, और वो कंप्लीट ही नहीं होगी आपकी जो फ्लैशिंग होगी। तो हो सकता है ये लोगो पे अटकेगा तो हम उसको फ्लैश करेंगे, 1 बारी करेंगे, 2 बारी करेंगे, मैक्सिमम जो है आपका 3 बारी है, 2 से 3 बारी आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आप कस्टमर को बता देंगे कि भैया इसमें ईएमएमसी की प्रॉब्लम है, या तो वो उसमें रिबॉलिंग होएगी या फिर आपकी प्रोग्रामिंग होएगी,
वो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या होना है। करप्ट हो गई है तो फिर आपको, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो है ना ऐसे फ्लैश करते टाइम है ना इसको करप्ट ही कर देते हैं। ना तो वो कस्टमर को बोलते हैं कि आपका फोन डेड भी हो सकता है क्योंकि एमएमसी खराब है और हमने फ्लैश करा, और वो हो सकता है वो आपके डेड कंडीशन में आया भी ना हो फिर भी डेड हो जाए, समझ रहे हैं। और कई बार तो इसकी एक ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आपने एमएमसी करवाई, कई बार तो ये 1 महीना भी नहीं चलती है, कितनी बारी तो ये वापस से वही उसका मोड आ जाता है, वापस से वही हरकतें होने लग जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं डेड फोन की। अगर मान लीजिए आपके पास डेड फोन आया है तो अब उसमें ईएमएमसी का फॉल्ट है, हमें नहीं पता है, तो हम उसको पहले तो हम लगाएंगे उसको डीसी पे उसको ऑन करने की ट्राई करेंगे। अब उससे क्या होगा कि या तो आपका डीसी जो है एम्पेयर लेगा, ठीक है, या तो नहीं लेगा। उससे 2 कंडीशन बनती है, अगर ले लिया तो वो इससे भी मिलती जुलती होगी, मैं आपको इससे भी बता दूं क्योंकि ये दोनों एक ही पड़ जाएंगे। अगर आपका एम्पेयर ले लिया, अगर नहीं लिया, पहले मैं उसकी बता दूं, अगर आपका एम्पेयर नहीं ले रहा है डीसी तो उसको फ्लैश करो, ठीक है। फ्लैश करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि इसमें एमएमसी प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हमारे को फ्लैश करके देखना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि फ्लैश से 1 मिनट में पता लग जाता है। आपका कोई फायदा नहीं है मल्टीमीटर लेके कंपोनेंट की टेस्टिंग करना जब ईएमएमसी ही खराब है। आपने डीसी पे लगाया, मान लीजिए स्ट्रक होगी रीडिंग। अब रीडिंग स्ट्रक क्या होना होता है कि मान लीजिए आपने डीसी पे फोन को कनेक्ट कर लिया है और डीसी 70, 100 या 150 इतना लेके ना स्ट्रक हो गया, आपने पावर बटन दबाया, इतना उन्होंने एम्पेयर लिया और वो स्ट्रक हो गया। अब इस रीडिंग स्ट्रक होने का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा भी है रीडिंग। अब ये स्ट्रक होने का मतलब क्या होता है, इसमें भी 2 ही कंडीशन है। पहले आपको, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की कंडीशन होती है 99% आप इसको सॉफ्टवेयर करेंगे और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ईएमएमसी खराब है ना तो वहां पर नहीं होगी, क्योंकि स्टक रीडिंग जो है वो 2 कंडीशन में ही बनती है, या तो उसमें फ्लैश होने वाली होती है या फिर उसमें ईएमएमसी की प्रॉब्लम होती है। और ईएमएमसी प्रॉब्लम में आपकी जो है रीडिंग जो है वो स्टक जरूर होती है। तो 3 ये प्रॉब्लम जो है आपकी बहुत आती है। एक आती है हमारे पास जो है प्रॉब्लम, एक और है इसमें मैं ऐड कर दूं, वो है हैंग की। अब ये हैंग की प्रॉब्लम क्या है, कई लोग क्या होता है कि फोन लेके आते हैं कि उनका फोन हैंग कर रहा है, वो अपना डाटा निकाल लेते हैं और कहते हैं जी भाई आप जो है फ्लैश कर दो ताकि हमारा जो है हैंग की प्रॉब्लम दूर हो जाए। फोन एकदम ओके है उनका बस फोन हैंग कर रहा है, क्योंकि कई सारे मॉडल भी पुराने हो जाते हैं, उनका फोन भी हैंग करता है। हैंग करता है तो हम लोग उसको फ्लैश करते हैं तो फिर वो चलने लग जाता है सही, लेकिन उसके 5-10 दिन बाद, महीने बाद वो वापस से हैंग करने लग जाता है, जबकि उसमें डाटा भी 0 है। समझ रहे हैं आप, डाटा भी अगर उसमें 0 है तब भी वो हैंग कर रहा है, तो समझिए वो भी ईएमएमसी की ही प्रॉब्लम है। और एक और कंडीशन आती है, क्योंकि 4-5 कंडीशन है ये, एक कंडीशन और जो मेनली है वो ये है, लोगों पे अटक जाना, डेड आना, ठीक है, और एक ये स्टक रीडिंग हमारी जो है, ठीक है। एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप फोन चलाते रहेंगे एकदम बढ़िया चलता रहेगा वो, लेकिन जैसे आप उसको बंद करके रखेंगे, जैसे कि ये फोन है, ठीक है, अब इसको हम बंद करके, अभी बंद पड़ा हुआ है ना, ऐसे है तो ये अभी चलता रहेगा। हम ऐसे करके इसे रख देंगे, ये स्विच ऑफ हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर हम इसको पीछे से इसका पैनल खोलेंगे, इसकी बैटरी निकालेंगे, बैटरी लगाएंगे, फिर हम ऑन करेंगे, ये फिर ऑन होएगा। समझ रहे हैं आप इस कंडीशन को, कि फोन एकदम चल रहा है, ये अभी चल रहा है एकदम फोन, यहाँ पर ये देखिए ये चल रहा है, लेकिन जैसे हम इसकी लाइट ये बंद करके इसको रख देंगे, ऐसे रख दिया, अब ये फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका पैनल निकालेंगे, बैटरी लगाएंगे, वापस से निकाल के बैटरी वापस लगाएंगे, फिर ऑन करेंगे, ये फिर ऑन होएगा। तो इसमें भी है ना आपकी, मैं बता दूं 80% जो है ना वो ईएमएमसी फॉल्ट होता है। सीपीयू फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन आज हम सीपीयू पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ईएमएमसी पे बात कर रहे हैं। तो तभी मैंने लिखा कि 80% जो है वो ईएमएमसी का फॉल्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो मैंने लिखी हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसको आप मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं। कहीं आप सोच रहे हैं इसके जो आसपास कंपोनेंट लगे आप उनको जा के चेक करोगे तो आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये, या तो आपको आपके पास 2-3 चीजें हैं, वो 3 चीजें हैं, वो क्या चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं कि 3 चीजें हैं, उनसे आप पता लगा सकते हैं आपकी ईएमएमसी खराब है या सही है।
एक तो आपका 6 पोर्ट का चार्जर आपको पता होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका डीसी होनी चाहिए आपके पास। इससे भी आपको पता लग सकता है कि ईएमएमसी प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि रीडिंग स्टक हो जाएगी, ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा कि यहीं से ये प्रॉब्लम है। आप फ्लैश करके देखोगे और वो नहीं होगा तो आप समझ जाओगे कि ईएमएमसी प्रॉब्लम है। और तीसरी आ जाती है हमारे पास, जो है वो लैपटॉप या पीसी, समझ रहे हो, लैपटॉप या पीसी, इन दोनों में से अगर हमारे पास कुछ है तो उससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर करेंगे और सॉफ्टवेयर होगा नहीं, तो भी हमें पता लग जाएगा कि ईएमएमसी फॉल्ट है हमारे फोन में। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। और ये कुछ कंडीशंस है, ये 4-5 मैंने कंडीशंस बताई है कि लोगो पे स्टक होना, डेड कंडीशन में आएगा तो हम उसको लगाएंगे और उसमें एम्पेयर नहीं लेगा तो आपने एक बार ही फ्लैश करके देखना है और फिर आपने वापस डीसी से कनेक्ट करना है, देखना है वो जो पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा है, या हमारा इससे फ्लैश हो रहा है नहीं हो रहा। और तीसरी है स्टक रीडिंग पर सबसे पहले आप ये तीनों कंडीशन पे सबसे पहले आप करेंगे फ्लैश करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि ईएमएमसी ठीक है या नहीं। अगर फ्लैश हो गया तो ईएमएमसी सही है, फ्लैश नहीं हुआ, उसमें तीनों बारी आपका एरर आ गया तो समझ जाइए ईएमएमसी खराब है। कस्टमर को बोल दीजिए, या तो वो चेंज होएगी या वो उसमें प्रोग्रामिंग होएगी या उसमें रिवोलिंग होएगी। आप समझ रहे हैं यहाँ से, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे आपका कौन सा फोन आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आज हमने ईएमएमसी पे बात करी है और कल हमने बात की थी लाइट आईसी के बारे में, उसकी पिन डिटेल्स भी आपको मैंने वीडियो है ना लिंक मिल जाएगा आपको, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें भी सारी डिटेल्स दी हुई है आईसी के बारे में, लाइट आईसी के बारे में, ये ईएमएमसी के बारे में। और ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, ये एक प्रॉपर वीडियो सब में नहीं जाएगी। आप कहीं सोच रहे हो आप सारे सीपीयू में इसको लागू कर लेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी आप हर सीपीयू का करके यही देखेंगे। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये समान होना चाहिए और ये कंडीशंस होनी चाहिए, तब आप जाके समझेंगे कि ईएमएमसी खराब है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।